है, चूँकि ये मेरा MVSC का रिसर्च का टॉपिक भी था कि गर्भाशय में संक्रमण को किन किन तरीक़ों से रोका जा सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि टूटते आमे में अगर करेंगे मीन्स मध्यकाल के अंतिम दौर में अगर AI करेंगे तो सफल होगी। अंतिम दौर की पहचान जैसे मैंने बताया कि वो तार जो डिस्चार्ज आ रहा है म्यूकस वो पतला हो, लंबा हो, और वो अगर पशु खड़ा है तो ज़मीन को बिना टूटे टच करे। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लो किसान भाई डेयरी फार्म करते हैं, मैंने भी एक चीज़ देखी है, डेयरी फार्मों में जाते हैं, मुझे लग रहा है कि 2 या 3 कारण ऐसे हैं जो मेन 3 कारण जिसमें पशुपालन जो डेयरी फार्म वो फेल हो जाता है। सबसे पहला रीज़न है कि पशु रिपीट होना, दूसरा है पशु अच्छी नस्ल तैयार ना करना, क्योंकि दूध की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी तो फेल ही होगा। बिल्कुल। तो इनका कैसे ध्यान रखे किसान भाई, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ सुनील जी, ठीक बताया आपने, बिल्कुल ये किसान के लॉस के मुख्य कारण हैं ये। और अगर गायनेकोलॉजी की बात करें तो उसमें रिपीटर है सबसे ऊपर आती है, हालांकि दूसरे नंबर पर एनिस्टस मीज मध्यकाल में ना आना वो भी है, लेकिन रिपीटर बहुत एक लंबे नुकसान का एक कारण बनती है। और उसमें किसान को सजग होना पड़ेगा। सजग का मतलब है ये कि जब वो हीट में आती है तो उसका जो तार का निरीक्षण जरूर करे किसान। यूँ नहीं भी तार आगे बोलने लगी तो AI करा दे, नहीं, उसका तार का निरीक्षण करें कि कम से कम जो शुरुआती दौर में भी वो तार तो आएगा, लेकिन वो हमने मध्यकाल का अंतिम दौर ढूंढना होता है या चुनना होता है कि उस समय ही प्राकृतिक संभोग या AI उसमें कराएं। और उसके लिए हमारे बुज़ुर्ग बहुत पहले से बता गए कि वो बाड़वा देखना। बाड़वा का मतलब ही उन्होंने बाढ़ से लिया है कि वो डिस्चार्ज एक बाढ़ जैसा हो, पतला हो, लंबा हो, और ख़ास तौर पे वो रंगहीन और गंधहीन होना शीशे जैसा अनिवार्य है। बिल्कुल शीशे जैसा हो उसमें है। जैसे मान लो डॉक्टर साहब बीच में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे कई पशुओं के तार देते हो उसमें पस जैसा आता है, तो क्या उसमें AI करवानी चाहिए? बिल्कुल नहीं सुनील जी, इसलिए हमने पहले बताया कि रंगहीन और गंधहीन होना ज़रूरी है। रंगहीन मीन्स अगर उसमें चाहे दूध जैसा, सफ़ेद जैसा या पीला रंग का या हरे रंग का भी हो सकता है कोई डिस्चार्ज, तो इस किसी भी तरह का कलर है तो वो उसमें AI करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसान को केवल रिपीट हो जाएगी, रिपीट ज़रूर मिलेगी उसमें। ऐसे में नहीं करवाना चाहिए। पहले उसका इलाज है किसी तकनीकी व्यक्ति से उसका इलाज करवाएं, फिर ही उसको अगले जब हीट में साफ़ हो तभी AI कराने में उसका लाभ मिलेगा। तो उस टाइम क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब जिस टाइम वो पस आता है? उसी टाइम हमने एक तरह का बच्चेदानी में हम दवाई छोड़ते हैं। कौन सी दवाई छोड़ते हैं डॉक्टर साहब इसमें? हाँ चलो ये भी बता दें, ये भी हमारे टेक्नीशियन हमारे जानते नहीं हैं और उनको पता लग जाए, जानते लगे कि हमने केवल जो सबसे दी बेस्ट है, चूँकि ये मेरा MVSC का रिसर्च का टॉपिक भी था कि गर्भाशय में संक्रमण को किन किन तरीक़ों से रोका जा सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि बीटाडीन और मेट्रोजिल एक मिश्रण आता है, वो दी बेस्ट है। मीन्स ना तो किसी गोली छोड़नी चाहिए गर्भाशय में, और ना ही कोई एंटीबायोटिक जो बाज़ार में बहुत सारी मिलती हैं एंटीबायोटिक इंट्रायूट्राइन, वो नहीं, और कोई नहीं लेना चाहिए। केवल बीटाडीन मेट्रोजिल बेस्ट रिजल्ट देती है। ये डॉक्टर साहब कितना टाइम तक छोड़ना चाहिए? सुबह शाम 3 दिन 5 दिन, कितने दिन तक? बिल्कुल, हमें अगर वो हीट के समय देखा है तो वो इसके अगर 2 दिन दिन में 1 बार ही, सवेरे शाम का कोई ज़रूरी नहीं है, दिन में 2 बार मैं 2 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, अगर सही तरह अगर उस तकनीशियन ने मीज़ मैत्री वर्कर ने सही जगह छोड़ा है यूट्राइन हॉर्न में, तो वो 2 दिन में साफ़ हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा सुबह शाम नहीं, 1 बार दिन में एक बार सफिशेंट है। बिल्कुल, मतलब वो आपने बताया कि बीटाडीन और मेट्रोजिल आता है, वो दोनों मिक्स करके कितनी डोज रखनी चाहिए उसमें? डोज, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। डोज कोई नहीं बता सकता, डोज वो मैत्री वर्कर ही बताएगा कि उसमें उसका साइज कितना बड़ा है यूट्राइन हॉर्न का, उसमें पस कितनी है उसमें। डोज नहीं हम बता सकते, नहीं बतानी चाहिए। उसका हाथ जो है, उसमें हाथ से पता लगे, अंदाज़ा लगेगा कि इसमें 100 ml जाएगी, 50 ml का ये साइज़ है या 200 ml का साइज़ है। तो ये उसी समय वो बताएगा। लगभग 50 ml दोनों मिक्स करके छोड़ दो उसमें। 50 से 200 ml तक भी हो सकता है। अगर उसका साइज़ ज़्यादा है, पायोमेट्रा पस उसमें भरी हुई है, तो वो 50 ml इनसफिशिएंट रहेगी।
तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस बारे में। अगला चीज़ क्वेश्चन क्या है कि जैसे पशु हिट में आ गया, वो जो अपन ये दवाई रखेंगे उस टाइम पशु हिट में आना जरूरी है कि बिना हिट में भी छोड़ सकते हैं वो? नहीं, बिल्कुल सुनील जी, ये तो पर चांस होता है कि अगर उसमें हीट में आई है और उसका डिस्चार्ज ये साफ नहीं है तो आपको पता लग जाएगा। तो उस समय तो इस समय करना ही इलाज चाहिए। लेकिन अगर हीट में नहीं भी आई है, अगर वो पेशाब करते समय या जोर मारते समय अगर वो डिस्चार्ज डाल रही है तो उस समय भी किसान इमीडिएटली उसको ये इलाज के लिए इंतजाम करना चाहिए, उसको करना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जैसे मान लो कोई पशु हिट में आ गया, वो तार भी सही दे रहा है, अच्छा साफ बिल्कुल टाइम पे वो हिट में आया है, उसमें एआई कब करनी चाहिए? एआई का सही टाइम क्या होता है? हाँ बिल्कुल सुनील जी, मैंने बताया कि जैसे कि हम वो कहते हैं ना, टूटते अम्मे में अगर एआई करोगे तो सफल हो गए। हमारे बुजुर्ग पहले बहुत ठीक बता गए थे और उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सिद्ध हो चुका है कि टूटते अम्मे में अगर करेंगे, मीन्स मध्यकाल के अंतिम दौर में अगर एआई करेंगे तो सफल होगी। अंतिम दौर की पहचान जैसे मैंने बताया कि वो तार जो डिस्चार्ज आ रहा है म्यूकस, वो पतला हो, लंबा हो, और वो अगर पशु खड़ा है तो ज़मीन को बिना टूटे टच करे तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एआई टू सक्सीड। तो इस समय में ये ज़रूरी है कि वो एआई वर्कर को भी इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि वो अगर टूटते हम इसमें करेंगे मध्यकाल के अंतिम समय में तो एआई ज़रूर सफल होगी। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लो आपने बताया कि तार, कई पशुओं के तार क्या पता ना दिखे ना ज़्यादा हो, तो अपन जैसे मान लो सपोज करो पशु सुबह 6 बजे हिट में आ जाता है, हाँ, तो अपन उसका एआई किस टाइम करेंगे? बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि ज़रूरी नहीं उस समय दिखाई दे। जब एआई करने जाए आपको तार दिखाई देगा, वो पहले जब बैठता है तो पहले दिख जाएगा, और बैठ के उठता है तब दिखाई देगा। वो किसान के घर पे भी हो सकता है। हाँ। किसान ने भी शायद मिस कर दिया हो, लेकिन वो किसान अगर सजग है पशुपालन में तो मिस नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमने मोटे तौर पे एक हम थंब रूल बना रखा है कि अगर वो हीट एएम में आई है तो हीट में एएम में आई है तो पीएम में उसका राइट टाइम है ये 12 घंटे में करना चाहिए। 12 घंटे का अंतराल, या पीएम में आई है तो उसी समय एएम में होना चाहिए। मोटा थंब रूल है इसमें। तो डॉक्टर साहब इसमें तो वैसे फिर एक बात आओ, किसान की जो पशु रिपीट होता है, हाँ, तो मैं तो उसका कारण फिर डॉक्टर मानता हूँ। क्योंकि मैं कैसे मानता हूँ, अब मान लो कोई पशु दिन में 12 बजे हिट में आ गया, तो रात को 12 बजे तो मेरे हिसाब से कोई टेक्नीशियन होगा कि जो एआई करने जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो या तो शाम को 6 बजे करेगा या कल सुबह 10 बजे करेगा। बिल्कुल, तो वो टाइम फिर बचा ही नहीं। टाइम नहीं बचेगा, टाइम बचा ही नहीं, तो फिर पशु रिपीट होगा। पशु रिपीट, बिल्कुल, ये भी एक कारण होता है। और ये सुन लीजिए, बता दूं, इसी बात को सोच के ही एक हमारी जैसे हमारे मेट्रो में टैक्सी, ओला उबर की टैक्सी की सर्विस है, दिल्ली में ये सर्विस शुरू हो चुकी है कि 24/7। और उसमें एक हमारे अमेरिकन क्या नाम उसको उद्योगपति ने ये शुरुआत की है एआई में। भाई मतलब वेट्स ऑन कॉल जिसका नाम है, उन्होंने वेट्स ऑन कॉल रखा है। उन्होंने ऑनलाइन बुक करो, उसी टाइम मिलेगी, उसी टाइम ये सर्विस देने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। उसमें एक हमारा इंडियन उसका एंटरप्रेन्योर है, और उन दोनों उद्योगपतियों ने ये दिल्ली के द्वारका में ये सर्विस शुरू की है। इसी का बात को नज़र में ध्यान दें ताकि उनके कंसेप्शन 100% आए। 100% आए, बिल्कुल। तो एक टेक्नीशियन को मतलब 24 घंटे आपको सुविधा देनी पड़ेगी, तभी किसान और डेयरी फार्म कामयाब होगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चीज़ कहता हूँ कि जैसे अगर कोई डेयरी फार्म करता है, अगर वो खुद ट्रेनिंग लेके फार्म करता है तो मेरे हिसाब से वो और भी ज़्यादा उसका फार्म कामयाब रहेगा। बिल्कुल, कामयाब होने का ये थंब रूल है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसान को होगी वो उसे, क्योंकि उसने तो 24 घंटे वहाँ रहना है, पशु के पास रहना है, उसकी ऑब्जर्वेशन, अगर उसकी पैनी नज़र जिसको कहते हैं पैनी नज़र है तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, विकार है, पहले से ही पता लग जाएगा। और ये इस तरह की अगर ये ब्रीडिंग संबंधी, प्रजनन संबंधी जो कोई दिक्कत आएगी वो उसी समय हैंडल कर लेगा और उसी समय वो उसका निदान भी कर पाएगा। अगर उसको लिए हम किसान से उम्मीद करते हैं वो पहले ये ट्रेनिंग लेके, जो भारत सरकार ने ये सुविधा दे रखी है एक प्राइवेट संस्थान को ये
मान्यता दे रखी है कि यहाँ से अब कोई भी किसान अपना ये तकनीकी जानकारी ले सकता है। ले सकता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे मान लो रिपीट पशु तभी होगा जब उसको आप टाइम पे आई ना करेंगे, हाँ। और उसको डॉक्टर साहब कोई खाने पीने का भी कोई ध्यान रखना पड़ता है क्या? हाँ सुन लीजिए, बिल्कुल खाने पीने का तो ज़रूर ध्यान रखता है। वो कहते हैं ना सब कुछ है पेट से ही शुरू होता है, जैसे आदमियों में कहते हैं पशुओं में सब कुछ पेट से ही चालू होता है। अगर पेट में कितना डाल रखा है मीन सारे वो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बहुत सभी की, जैसे कि आदमियों में ज़रूरत है, पशुओं को भी उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व उनको भी चाहिए। और सभी ये शारीरिक क्रियाओं के लिए प्रजनन भी एक क्रिया है, उस शरीर की क्रिया है, चाहे नर है चाहे मादा है, उसको उन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं पशुओं में भी कम से कम मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूर, चाहे तुम बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ मिनरल चाहिए, लेकिन वो नहीं होंगे तो पशु में एनिस्ट्रस आएगा या उसमें रिपीटर के रूप में उसको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने। ये गायनी स्पेशलिस्ट 45 से 50 साल का अनुभव रहा है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं किसान भाइयों को। आज हमारा पशु जो डेयरी फार्म जो फेल हो रहा है, मैं कहता हूँ रिपीट के कारण हो रहा है। आज हम पशु 4 लाख रुपए का लेके आएंगे, अगर वो बार बार रिपीट होएगा तो वो पशु जीरो हो जाएगा। तो आज हमें पशुओं को खान पीन के साथ साथ में एआई का भी हमें विशेष ध्यान देना है कि पशु को एआई हमें सही टाइम पे जो डॉक्टर साहब बताया है उस तरीके से अगर हम कराएंगे तो हमारा पशु रिपीट नहीं होगा। तो साथियों, और भी अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें ताकि हम अगली वीडियो उस चीज़ पे बनाएं। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।